Good afternoon, students. Today talk about the several levels of intelligence. So first see that first level of intelligence. In the first level of intelligence, the people are very smart. They know about the certain things, and they uses their energy to complete their goals, work. So that smart people are also be knowledgeous. Okay, and they are known about certain things, small certain things. सो फास्ट लेवल इंटेलिजेंस कौन हुए ना कि तो फास्ट लेवल इंटेलिजेंस पीपल गुड़ाक बहुत स्मार्ट था पीपल इंडिविजुअल से मैंने कौन करती ना ना कौन सी जिनस किछटा आइडिया से थाए एवं से निजर नॉलेज आइडिया अप्लाई करी कौन करती से कामटा को कंप्लीट करी थांती से मत किसी नॉलेज मत किसी दरकार हुए ओके सो इस एग्जांपल होची कौन ना स्मार्ट आम के गोटे लोक को स्मार्ट कहवा जो आम सपोज फैमिली कथा को नवा तो फैमिली कौन हम जो आम कौन कर फैमिली कौन से मेम्बर को जब आम कौन दुकान को पठे था जदि से सठिक दुकान में पहुँच जिनस किणला एवं सठिक मूल्य देके आणला बार्गेनिंग करके आनला से कहे ये बहुत स्मार्ट अच्छे जदि से छुआटी कम एज रही थाए ताहले आम ताको बहुत इम्पोर्टेंस स्मार्ट बोली कही था तो ये स्मार्ट कौन हुए अनदर एग्जांपल दबा यदि कौन सी लोक एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जदि घरे जब फैमिली कौन से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर पारा ताले आम कही था हाँ ये नॉलेज अच्छे और वेरी स्मार्ट सब कम से सठिक तार क्वालिटी देखा है तो ये आम जान जे स्मार्ट माने कौन ना किसी जिनस आइडिया थी एवं से आम किसी नॉलेज अप्लाई करके से जिनस से वर्क को आम कंप्लीट करें देन हूँ कौन देखा सेकेंड लेवल कथा को नवा इन द सेकेंड लेवल पीपल्स आर वेरी इंटेलिजेंट ओके सो ये आम कौन करवा ना फास्ट लेवल आम पीपल गुड़ा था स्मार्ट सेकेंड लेवल पीपल इंटेलिजेंट ताले भितर डिफरेंस आम देखा स्मार्ट कौन इंटेलिजेंट कौन स्मार्ट पीपल माने the people who are smart they know about the certain things they know about the lack of object or having the knowledge against the certain types of object तो and intelligent peoples are very known about things and they have a various knowledge about different things and they have also very smart about that subject okay and the intelligent peoples are understand about that whatever they worked and understand about that about the object okay so ये सेकेंड लेवल से आम दुई प्रकार सेकेंड लेवल से कौन करवा सेकेंड लेवल पीपल गुड़ा भेरी इंटेलिजेंट था ये आम फास्ट लेवल पीपल स्मार्ट थे सेकेंड लेवल पीपल बहुत इंटेलिजेंट अंटे स्मार्ट और इंटेलिजेंट तफात कौन ना इंटेलिजेंट पीपल जो मैंने कि से कौन करती ना सबू क्षेत्र में से पारंगम था सबू जिनस नॉलेज थाए एवं से माने जो जिनस करती से बुझी विचारी काम करि ओके एवं से विषय पर से बहुत ध्यान थाए से विषय पर सबू तार स्टेप वाइज प्रोसेस जानी था तो इंटेलिजेंट पीपल एग्जांपल गोटे दबा इंटेलिजेंट पीपल सेकेंड लेवल इंटेलिजेंट पीपल माने को माने इंटेलिजेंट पीपल था एग्जांपल जदि आम गोटे वाटर बॉटल नवा तो पचार वाटर बॉटल कौन करवा अधा बॉटल अधा थी वाटर थी आउ हाफ अंश भैकेंसी थी फांका थी ताल पचारे बॉटल कौन अच्छे तो जो मैंने स्मार्ट पीपल कौन करेंगे ना से कहे जी पानी अच्छे बाकी अंश जोटा फांका रही बॉटल अधा भाग फांका रही तो से किसी नॉलेज रहा कि अधा अंश फांका रही अधा अंश जल भर्ती अच्छी तो स्मार्ट जेहतु से कौन करते किसी जिनस आइडिया रही तेणु से कहीपर ये पानी अच्छे ये अच्छे ये जगह भैकेंसी अच्छी कि इंटेलिजेंट पीपल जो मैंने अच्छा कि सब विषय बहुत नॉलेजेस अटंती तेणु से बुझी विचारी काम करें से भल भाव बुझी था जेकोसी वस्तु पर हो कौन सी काम पर हो
तो से कौन हुए सी कहते जे अधा बटल अधा अंश वाटर अच्छे आउ अधा भाग एयर रे भर्ती रही। तो ये आम देखा पारे स्मार्ट पीपल इंटेलिजेंट पीपल्स आर वेरी डिफरेंट विथ ईच अदर बट स्मार्ट पीपल्स हैव सम नॉलेजेस ओके एंड नॉलेजेस पीपल्स आर इंटेलिजेंट पीपल्स acquired both smart and knowledge also. इंटेलिजेंट पीपल बहुत स्मार्ट हो पारती नॉलेज हो पारती स्मार्ट पीपल नॉलेज हो पारे और पर मुहूर्त से बहुत इंटेलिजेंट हो पारि था। Next, the third levels peoples. In the third level of intelligence, peoples are very super smart. That peoples are very powerful natures, and they all create a place in their society, and they have big position in the world also. They also gain good result than the intelligent people and also as well as the smart peoples. सो थर्ड लेवल इंटेलिजेंस कौन हुए ना तो पीपुल लोक गुड़ा बहुत सुपर स्मार्ट था एमाने कौन करती ना वर्ल्ड हो सोसाइटी हो निजर कम्युनिटी हो निजर स्थान विस्तार करते निजे गोटे भल पोजिशन रही था। एग्जांपल हवा कौन करवा ना पॉलिटिकल पीपुल जो मैंने कौन करते निजर बुद्धि खटई निजे गोटे गोटे पोजिशन निजर बुद्धि खटई कौन करती ना भोट लोक भोट पाई निजे निजे गोटे पोजिशन तैयारी करती कहीं एमाने बहुत सुपर स्मार्ट अटंती कहीं से बहुत नॉलेज अच्छी एवं बुझी विचार काम करें से कौन हुए तो किसी जगह से फेल्योर होती कि बट से पॉलिटिशियन पीपुल्स गोटे गोटे पोजिशन सोसाइटी क्रिएट करते से विभिन्न उपाय भोट आनी लोक भोट पाई से भल पोजिशन रहती एवं बहुत भल लोक काम करते। तो पॉलिटिकल पीपल्स आर वेरी पावरफुल ओके एंड दे आर क्रिएट पोजिशन इन द सोसाइटी। तो यहाँ हूँ थर्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस गला एंड देन कम टू द फोर्थ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इन द फोर्थ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पीपल इज वेरी सुपर इंटेलिजेंट दैट मीन्स पीपल आर इन सुपर इंटेलिजेंट दैट इंक्लूड्स both smart knowledge okay and also intelligent. So the super intelligent peoples they understand everything in every situations okay they understand about every object in the surroundings okay and they have a very good thinking capability they also do the abstract thinking also sometimes. So it is more higher than the other level of intelligence okay. So their peoples are regarded as the master blaster in the society also. So a super intelligent people को मन थांती जो माने कि जो मानकर कौन हुए ना से माने बहुत डीपली थिंकिंग करते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टाइप रे मध्य रही थांती एवं से माने कॉन्सेप्ट आइडिया को मध्य यूज करते एवं दैट से लोक गुड़ा से सुपर इंटेलिजेंट लोक गुड़ा भितर बहुत नॉलेज थाए और स्मार्ट थांती ओके। सो ये पावरफुल लेवल रही था। आम एग्जांपल नहीं पारिबा डॉक्टर नर्स जो माने कि सुपर इंटेलिजेंट कहते से बहुत बुझी विचारी सब रोगर प्रतिकारक करि से बुझी विचारी से जापारती कौन से रोगर कौन से लक्षण और तार कि केयर ओके। तो सुपर इंटेलिजेंट पीपल आम से कहीपर। तो फिफ्थ लेवल इंटेलिजेंस पीपल्स आर वेरी जेनियस। फिफ्थ लेवल लोक गुड़िक फिफ्थ लेवल इंटेलिजेंस फिफ्थ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो लोक मैंने रही से बहुत जेनियस अटंती से हायर थिंकिंग रही था कंक्रीट थिंकिंग रही था सुपर थिंकिंग करते बस बट हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग से पाखे रही थाए से बहुत भल गुड आइडिया थाए ओके। एग्जांपल रखा एवं से जो आइडिया थाए बा कॉन्सेप्ट थाए ताकू से माने यूज करिकी कौन करती ना ग्रेटर रिजल्ट क्रिएट करता न्यू आइडिया क्रिएशन करते ओके। से यही टाइप लेवल पीपल गुड़ाक को मैंने अटंती ना आम आर्टिस्ट कौन करती तार विभिन्न प्रकार थिंकिंग यूज करिकी से भल
इमेज बा पिक्चर तैयारी करता है ओके जोटा कि समस्त अट्राक्टिव होता है एवं से अट्राक्टिवटा तार जना पड़ जाता है ये हूँ गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड गुड ह्यूमैनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैव acquired in that persons ओके सो गुड ह्यूमैनिटी रही बोली से लोकर आम कही था कारण से भल पिक्चर भल आर्टिस्ट से भल पिक्चर तैयारी करता है ओके साइंटिस्ट मानक आम जेनियस पीपल्स कहवा कहीं आइडिया थिंकिंग कॉन्सेप्ट यूज करी से कौन करते न्यू न्यू डिस्कवरी न्यू थिंग डिस्कवरी करते ओके द सिक्स्थ लेवल पीपल्स आर नोन एट द डिस्कस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो सिक्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो लोकटा रही है डिस्कवर लेवल इंटेलिजेंस रही था ये कौन करते एमाने कहते ना सब लोकंर डिफरेन्स विभिन्न प्रकार इंडिविजुअल विभिन्न प्रकार इंटेलिजेंस रही है सो डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट इंटेलिजेंट पावर ओके सो सिक्स्थ लेवल कौन हुए ना डिस्कस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को कंसीडर करा जाए कारण एथिरे विभिन्न वेराइटी इंटेलिजेंस लोक रही था तेणु समस्त इंटेलिजेंस को एथिरे काउंटेड करा जाए कौन करते ना डिफरेंशिएट करा जाए था कहीं सेवेन्थ लेवल्स जदि हम सेवेन्थ लेवल्स को काउंट करवा द सेवेन्थ लेवल्स पीपुल समस्त इंटेलिजेंस पावर गुड़ाक बेले बेले एका हो जाए ओके तो से डिस्कस करने आवश्यकता न थाए कि सिक्स लेवल पीपुल गुड़ाकर इंटेलिजेंस विभिन्न प्रकार थाए तेणु से डिस्कस कराए कहार को इंटेलिजेंस रही कहार कौ प्रकार नॉलेज रही बट सेवेन्थ लेवल्स ऑफ पीपल्स नॉलेज गुड़ाक सेम टाइप से लेवल लोक गुड़ा बहुत सेम लेवल इंटेलिजेंस पाखे थाए तेणु ये डिस्कस करने आवश्यकता न थाए देन कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज द इंटेलिजेंस टेस्ट आम कहीं इंटेलिजेंस टेस्ट करें गोटे व्यक्ति इंडिविजुअल्स मानकर व्यक्ति मानकर स्टूडेंट मानकर एम्प्लॉय मानकर कहीं आम इंटेलिजेंस टेस्ट करें जिते कौन स्टूडेंट मानकर एडमिशन समय आम कौन कर रिटन टेस्ट कर इंटरव्यू कर कहीं इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा कौन हुए ना आम क्वालिफाइड स्टूडेंट मानक एडमिशन कर आम ग्रुप हो ग्रुप रे स्टूडेंट मान हूँ कौन से ग्रुप लोक मैंने हूँ कौन से ग्रुप आर्टिस्ट मैंने हूँ कौन से ग्रुप डांसर मैंने हूँ से भितर आम कौन कर ना इंटेलिजेंट को स्टूडेंट कौ लोकर कौ ग्रुप डांसर मानकर इंटेलिजेंट अच्छी से भितर आम क्लासीफाई से आम सेपरेसन करके आम धर एग्जांपल स्टूडेंट मान अच्छा इंटेलिजेंट पावर नॉलेज पावर डिफरेंट से भितर थाए तो आम से भाव क्लासीफाई करके आम जापर कौ स्टूडेंटर केते नॉलेज बा तार इंटेलिजेंट पावर केते रही आम लोक मानकर सुपीरियर इनफेरियर इंटेलिजेंस जापर था सुपीरियर इंटेलिजेंस पीपल्स गुड़ाक जार IQ लेवल्स 120 पाखापाखि रुहे तो आम सुपर इंटेलिजेंस पीपल कही था एवं जो भी लोकर कौन हुए ना इंटेलिजेंट पावर 120 तले इनफेरियर पीपल कही था तो ये सुपीरियर इनफेरियर पीपल्स आर क्लासिफाइड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट आल्सो एंड आल्सो डिटेक्टेड ओके तो आम कौन करूँ ना कौन सी चाइल्डर से पढ़ा समय तार स्टडी आवर से तार किट कौ टाइप से तार पाठ पढ़ा रही तार IQ लेवल्स केते इंटेलिजेंस टेस्ट माध्यम आम जानी था ओके आउ से कौ सब्जेक्ट रे से बहुत डिफिकल्टी फेस करुँची पढ़ाई ताकू आम जापर था इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर द स्कॉलरशिप इंटेलिजेंस टेस्ट दरकार होता है इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा कौन कौ स्टूडेंट स्कॉलरशिप पाइपर कहार बहुत नॉलेज अच्छी जापर था एंड इट ऑल्सो एवैल्यूएट द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन्स स्टूडेंट मान हूँ कौन से वर्कर मानकर हूँ कार्यक्षमता पावर केते रही
ताकू मध्य जानी होता है। एवं इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा आम कौन कर कौन से इंडिविजुअल केते परिमाणर तार स्किल रही मेकानिकल स्किल हो कि अदर स्किल हो भी हो तार कौ स्किल रही से स्किल अनुसार से जॉब करने क्षमता तार रही। ओके चाइल्ड गाइडेंस क्षेत्र में इंटेलिजेंस हेल्प करता है एवं स्टूडेंट कैपेसिटी को कौ स्टूडेंट केते एबिलिटी बा स्किल रही जानी हुए एवं आम से अनुसार अंडरस्टैंडिंग विषय भल भाव जानी आम से व्यक्ति को से क्षेत्र में निजुक्ति एडवाइस दवा। ओके these are the advantages of the intelligence test. Okay, let's come to the limit or disadvantages. Limitation of the intelligence test. In the limitation of intelligence test we found certain points. Okay, we cannot measure the intelligence test by the mathematically फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्यूरेसी मैथमेटिकली हिसाब से जो आम रिजल्ट पाई था जो अंक पाई था से टाइप एक्यूरेसी आम इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा आम से परिमाणर इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल्स आम पाई न था कौन सी व्यक्तिर भी पाइपर सठिक पाइपर न था या कौन से रेंज भितर रही था या सठिक न हो पारे भी। ओके ता रेंज भितर रही था एग्जांपल गोटे व्यक्तिर इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल्स 120 जोटा 120 111 टू 120 जोटा कि आम कहूँ जे सुपरियर। ओके तो सुपरियर थे लोकंर जो लोकर आईक्यू लेवल्स 120 थाए सुपरियर कही था। ओके तो सुपर लोक जदि 100 को 11 ରୁ 120 थे सुपर कही था जब 112 रही पारे कि 113 रही पारे 114 रही पारे सो इन द एक्यूरेसी मैनर आम सठिक पाई न था तो ये रेंज भितर आम पाई था जी मैथमेटिकल फॉर्मूला रे जो रिजल्ट बाहला ता सठिक मूल्य सठिक रिजल्ट आम पाई था डिजिट आकार गोटे रेंज न था गोटे आकार पाई था कि बट इन द इंटेलिजेंस टेस्ट वी फाउंड इन द रेंज विद इन रेंज विल बी काउंट दैट इट इज ए सुपीरियर इट इज द एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ओके और जीनियस पीपल्स एसेट्रा तेणु कौन होना इंटेलिजेंस टेस्ट रे आम कौन मैथमेटिकल एक्यूरेसी जेन मैथमेटिकल लॉजिकली जो एक्यूरेसी पाई था इंटेलिजेंस टेस्ट आम इंटेलिजेंस टेस्ट आम पाई न था। ओके देन इमोशनल क्षेत्र में इंटेलिजेंस इमोशनल क्षेत्र में इमोशनल डेप्थ हो स्ट्रेंथ हो तार क्वालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा मेजर कर हो न था। ओके सो इमोशन लाइक दैट पर्सन्स बीइंग द एंग्री फियर लोनलेस। ओके सो से व्यक्ति मानकर तार डेप्थ स्ट्रेंथ क्वालिटी ओके एगुड़ाक मेजर कर हो न था। ओके then come to the guidance multiple intelligence. First is that emotional intelligence. Okay emotional intelligence so in the guidance multiple intelligence according to the guidance multiple intelligence there is they divide to the 8 types of major kinds of intelligence. Okay guidance multiple intelligence रे 8 प्रकार इंटेलिजेंस रही। फास्ट विल डिस्कस अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके इमोशनल इंटेलिजेंस रे कहूँ कौ लोक कौ टाइप फिलिंग करुँची तार कौ प्रकार एक्सपीरियंस रही एवं केते परिमाण तार जी नीड रोचे से तार रेस्पॉन्ड कौन रोचे। ओके सो इमोशनल इंटेलिजेंस रे कौन हुए ना इमोशनल माने मीन्स द इमोशनली व्हाट आर इमोशनली व्हाट दे डू। ओके इमोशनल एग्जांपल मुझे देली जो कि एंग्री हो कि फियरनेस हो सैडनेस हो हैप्पीनेस हो एगुड़ा है इमोशनल। इमोशनल इंटेलिजेंस रे कौन रोचे
ना जदि कौन सी व्यक्तिर इमोशनल इंटेलिजेंस हिसाब से तार कौन कौ टाइप फिलिंग्स रोचे कौन सी वस्तु पर हो कि कौन सी वर्क पर कौन फिलिंग रोचे तार एक्सपीरियंस केते टाइप रही ओके एवं तार रेस्पॉन्ड एथि तार रेस्पॉन्ड कौन रही ओके एवं से रेस्पॉन्ड अनुसार तार जदि केते परिमाण से इमोशनल इंटेलिजेंस फुलफिल हो वर्क को कंप्लीट करने तार इमोशनल इंटेलिजेंसटा कि टाइप काम करुच्छे ओके so emotional intelligence is one type of intelligence so it is also be help for the other peoples for it is also that is give awareness okay give social skill that type so emotional intelligence रो people गुड़कर कौन सब feelings experience कौन रोचे और तांकर social awareness केते रोचे तो emotional intelligence people जो माने emotional intelligence रे गुड़ाक consider करे जाय थाए तो आम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जानी आगुरी सो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस साधारण टाइप इंटेलिजेंस इज गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट गार्डनर्स 8 major kinds of intelligence so the psychologist Gardner gives the 8 major kinds of intelligence so तो 8 जो 8टा इंटेलिजेंस रोची ता हम गार्डनर्स साइकोलॉजिस्ट देइछंती ओके देन कम टू द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ओके इंटेलिजेंट क्वोशिएंट intelligent quotient calculated by the psychologist Stanford Binet is a psychologist is given the intelligent quotient formula is given by the Stanford Binet in the year 1916 so 1916 year रे Stanford Binet एक intelligent quotient आइडिया देइथिले से Stanford Binet अनुसार से इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो टेस्ट पाइबा ताको कहते स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट ओके सो व्हाट इज द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट दैट इज द रेशियो बिटवीन द मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनिकल एज एंड इनटू मल्टीप्लाई by 100 okay where chronicle age it is maybe date of birth okay that is maybe year month etc mental age refers to the mental maturity okay okay it is formula so IQ is equal to MI by C into 100 where MI is equal to mental age the mental age refers to the mental maturity of the person okay and chronicle age that is the refers to age of the person that is maybe year month day so IQ को हमें इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहि थाउ ये स्टैनफोर्ड बाइनेट ए फार्मूला देइथिले तांको फार्मूला देइथवारु से एटे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट को स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट कहि थाउ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट फार्मूला से देइथिले जे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पाइबा को हेले एक फार्मूला यूज करि थाउ से फार्मूला हला MA by CA into 100 MA हला मेंटल एज C हला क्रोनिकल एज एंड into 100 मेंटल एज मेंटल मैच्योरिटी को हम मेंटल एज कहि थाउ गोटे व्यक्तिर मेंटल मैच्योरिटी केते रही छै ताको मेंटल एज कहि थाउ क्रोनिकल एज रे हम डेट मंथ ईयर नै थाउ सेतरे 100 मल्टीप्लाई करले हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पाइ थाउ तो मेंटल मैच्योरिटी हम केमिति पाइबा गोटे व्यक्तिर ना जिते आमर बहुत गुड़े इंटेलिजेंस टेस्ट रही जथा वर्बल टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट आम कौन सी व्यक्ति को कौन सी अकॉर्डिंग टू एज अनुसार आम टेस्ट करें जब छोट छुआ होता पिक्चर वर्ड दे आम कह एगुड़ाक तू अरेंजमेंट ठीक रे करे कि डिजिट बा लेटर गुड़ाक ठीक रे सजेकी लेखे ओके तो यही टाइप आम छोट छुआंकर मैच्योरिटी एजटा को पाइबा एवं जी से अरेंज कला स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट रे स्टैनफोर्ड बाइनेट स्केल गोटे रही वेल्सल इंटेलिजेंस स्केल भी रोचे से स्केल रे कौन होता है ना इंटेलिजेंट लेवल गुड़ाक डिजिट आकार रही है जमीक आम जदि कौन सी व्यक्तिर इंटेलिजेंट 111 ରୁ 120 ଭିତରେ ହେଲା सी हूँ सुपरियर
0-20 ହେଲେ ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିୟସ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଟ୍ ରହିଥାଏ। ଓକେ, এই ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ କଲା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଛୁଆର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ସ 20ରୁ 35 ଭିତରେ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିୟର ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ 50ରୁ 70 ରହୁଛି ତାକୁ ମାଇଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ଛୁଆ ବି କହିଥାଉ କି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଲୋକର 80ରୁ 92 ରହୁଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସୋ ଏହି ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଇକ୍ୟୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିଥାଉ। ଓକେ, ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କହିବା ତାହେଲେ ଭର୍ବାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବା ପିକ୍ଚର ଦେଇକି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ସେହି ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ପିଲାର କେତେ ରହିଲା ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ ବାଇନରୀ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି ବା ଓଲସେଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି। ସେ ସ୍କେଲ୍ରେ ସେଇ ସ୍କେଲ୍ରେ ଆମେ ମାପିଥାଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଆରେଞ୍ଜ କଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଏତିକି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଥାଏ। ତ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଉ, ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଦେଲା ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ସେ ସ୍କେଲ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପର୍ସନ୍ର କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତା'ର ଯାହା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହୁଛି ଏତିକି, ତାହେଲେ ଆଇକ୍ୟୁଟା କେତେ ରହିବ? ତ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ପକେଇଲେ ଆଇକ୍ୟୁ ରହିଲା 120। ତ 120 ହେଲା ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସୁପେରିୟର। ଓକେ, ସୋ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇକ୍ୟୁ, ଯଦି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ known as Terman is a famous psychologist। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କଲେ ତ ଆଇକ୍ୟୁ ଆଉ ଲେବୁଲ୍ସ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଲେ ଆଇକ୍ୟୁ ପାଇଲେ 0ରୁ 25 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଡ଼ିଅଟ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ 20ରୁ 50 ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ବେସିଲ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ 51ରୁ 70 ରହିଲା ସେଇ ଲେବୁଲ୍ସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋରନ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ 1 to 8 ରେଞ୍ଜ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋଏସେଣ୍ଟ 81-90 ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଲୋ ନର୍ମାଲ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋଏସେଣ୍ଟ 91 to 110 ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ସୁପରିୟର ଲେବୁଲ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋଏସେଣ୍ଟ 111 to 120 ରହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଭେରି ସୁପରିୟର ଲୋକଙ୍କର 121 to 140 ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିୟର ଜିନିୟସ୍ ବା ଜିନିୟସ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ସ 141 କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଅଧିକା ରହିଥିବ। ଇଜୋସିମ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର ହାୟର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଜଜମେଣ୍ଟ ରିଜନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରି ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ହେଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର କାପାସିଟି ରହିଥାଏ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାର ରହିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।